बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम एंड ऑफ टर्म जो कि फोर्थ चैप्टर है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ टर्म के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह आज के ही लेक्चर में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज डैशिज एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। डैशिज का क्या रवैया था वीकेंड के बारे में, हफ्ते के अख्ताम के बारे में। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, और उसे इसकी ख्वाहिश क्यों होती थी। डैशिज फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड। डैशिज हफ्ते के अख्ताम पे बड़ा खुश होता था। फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। जुम्मे वाला दिन एक ख़ास जायका जुम्मे वाले दिन का था क्योंकि वो उसके साथ ही आगे हफ्ता ख़त्म होने को था। सैटरडे और संडे ऑफ होता था। ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून ही वॉकड होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर। फ्राइडे की शाम को जब वो आता स्कूल से तो वो ऐसे मज़े से चल के आता था, खुशी से चल के आता था जैसे कोई कैदी जेल से रिहा हुआ हो। फ्राइडे नाइट विद 2 हॉलीडेज़ लाइंग अहेड वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। क्योंकि जुम्मे वाली रात को आगे 2 छुट्टियां नज़र आ रही होती थी, इसलिए ये हफ्ते की बेहतरीन रात होती थी डैशिज के लिए। देयर फॉर ही विश्ड फॉर द वीकेंड, इसीलिए उसे वीकेंड की ख्वाहिश होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डैशिज जनरल व्यू ऑफ द स्कूल लाइफ। डैशिज का स्कूल के बारे में जो एक जनरल व्यू था, एक जो उसकी अमूमी राय थी स्कूल की ज़िंदगी के बारे में, वो क्या थी। डैशिज ऑफन इन्जॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। डैशिज क्लासरूम में जो काम होता था वो उसे इन्जॉय करता था। ही वॉज़ नॉट अ वीक स्टूडेंट, वो कोई वीक स्टूडेंट नहीं था, नालायक नहीं था। बट द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, लेकिन जो स्कूल का रोज़ का काम होता था, अ लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सारा जो होमवर्क भी मिल जाता था घर से करने के लिए। द हार्ड कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, और एक सख्त किस्म का जो मुकाबला रहता था तलबा के दरमियान। एंड अ सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स प्रेस्ड हिम हैविली, और ये सेंस, ये एहसास कि रिलैक्स करने का कोई वक्त नहीं है, ये चीज़ें उसे प्रेस्ड हिम हैविली, हमेशा उसके दिमाग पे, उसके जहन पे एक बोझ बन के उसे दबाए रखती थी। यानी डैशिज क्लासरूम के काम को एंजॉय ज़रूर करता था, वो नालायक नहीं था, वो पढ़ने से भागता नहीं था। लेकिन क्योंकि स्कूल की लाइफ टफ़ होती है, एक टफ़ रूटीन होती है, तो इस वजह से डैशिज जो है वो ख्वाहिश करता था कि छुट्टियाँ हों। क्वेश्चन नंबर 3, डैशिज लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। हमने पढ़ा कि डैशिज को पसंद थी छुट्टियाँ क्योंकि छुट्टियों में आज़ादी होती थी। किस चीज़ से आज़ादी। डैशिज लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर दे गेव हिम फ्रीडम फ्राम द स्कूल्स बोरिंग वर्क। डैशिज को इसलिए हॉलीडेज़ पसंद थी क्योंकि हॉलीडेज़ जो थी, छुट्टियां जो थी, वो उसे स्कूल के बोरिंग वर्क से आज़ादी दिलाती थी। ही डिड नॉट लाइक द डेली वर्क ऑफ द स्कूल। उसे स्कूल का ये जो रोज़ का काम होता था ये इतना पसंद नहीं था, टफ़ रूटीन उसे पसंद नहीं थी। हाउ एवर अ लॉट ऑफ होमवर्क। अच्छा, यहाँ पे हाउ एवर आपने नहीं करना, हाउ एवर को काट दें, ये पिछले ही उस आंसर से इन्होंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो इसको हाउ एवर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं बनती, हाउ एवर काट दें। अ लॉट ऑफ होमवर्क, अ लॉट ऑफ का जो ए है इसको फिर आपने कैपिटल करना है क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में होगा। अ लॉट ऑफ होमवर्क, द हार्ड कंपटीशन एंड द सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड प्रेस्ड हिम हैविली। जो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था, सख्त कंपटीशन था जो स्कूल में, और जो सेंस था, ये एहसास था कि रिलैक्स नहीं हो सकते, ये उसे हमेशा ज़हनी तौर पे एक दबाव की वजह उसके लिए बना रहता था। देयर फॉर ही फेल्ट फ्री ड्यूरिंग हॉलीडेज़। इसी वजह से जब हॉलीडेज़ होती थी, छुट्टियाँ होती थी, तो उसे महसूस होता था कि ये फ्रीडम का वक्त है, उसे आज़ादी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डैशिज स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़। डैशिज अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारता था। फॉर डैशिज द समर हॉलीडेज़ वर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लिस। डैशिज के लिए गर्मियों की छुट्टियां एक लंबा अरसा था ऑफ ब्लिस। ब्लिस कहते हैं किसी खुशी या लुत्फ़ को, तो उसके लिए खुशी और लुत्फ़ का एक लंबा अरसा था ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट द अराइवल ऑफ समर हॉलीडेज़। वो बड़ा खुश होता था जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी। द वेकेशन लुक टू बी अ पीरियड ऑफ जॉय। और ये छुट्टियां उसके लिए एक लुत्फ़ का, मज़े का एक पीरियड, एक दौरानिया होता था। देवर द मिथिकल डेज़ फॉर हिम। उसके लिए ये दिन जो थे वो कोई अफसानवी या तसव्वुराती दिनों की तरह थे जो हकीकत नज़र नहीं आते थे। ही स्पेंट द समर हॉलीडेज़ इन हिज विलेज।
और वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों को अपने गांव में गुजारा करता था। क्वेश्चन नंबर 5, विशेज़ डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट्स डेशिस। डेशिस लिखता है कि ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव। ये डेशिस ने जुमला क्यों बोला, वो कौन सी चीज़ें थीं जिसकी उसने हसरत की, ख्वाहिश की, बट कुड नॉट हैव, और उन्हें हासिल ना कर सका। डेशिस लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राईसाइकिल एंड लेटर फॉर अ बाईसाइकिल। डेशिस की ख्वाहिश थी कि वो एक ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाली साइकिल ले, लेटर फॉर अ बाईसाइकिल, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी ख्वाहिश थी कि बाईसाइकिल हो, 2 पहियों वाली साइकिल हो। ही बॉट हिज बाईसाइकिल व्हेन ही वाज 21। उसने साइकिल तब खरीदी जब वो 21 साल का था। ही वुड ऑफन स्टैंड आउटसाइड अ स्वीट शॉप लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू। कई दफ़ा वो मिठाई की दुकान पे 1 या 2 पेनीज़ के इंतज़ार में, वो उनकी ख्वाहिश में, उनकी हसरत में खड़ा रहता था। वो कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकता था क्योंकि उसके पास 1 या 2 पेनीज़ भी जो हैं वो नहीं होती थी। ही वुड स्टैंड नियर एन आइसक्रीम बैरो लॉन्गिंग फॉर अ फ्री कॉर्नेट और अ स्लाइडर। वो बाज़ दफ़ा आइसक्रीम बैरो के पास, आइसक्रीम की उस रेडी के पास खड़ा रहता था, इस सोच के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि शायद उसे मुफ्त में कॉर्नेट या स्लाइडर मिल जाए। बट ही कुड नॉट हैव दीज थिंग्स। लेकिन ये चीज़ें उसे कभी नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड डेशिस डू विद हिज पॉकेट मनी। तो डेशिस को जो पॉकेट मनी मिलती थी उसका वो क्या करता था। डेशिस, हिज सिस्टर एंड ब्रदर वुड गेट अ फ्यू पेंस पॉकेट मनी अ वीक। उन्हें चंद पेनियाँ जो हैं वो मिलती थी। डेशिस को, उसकी बहन को, उसके भाई को हफ्ते के हिसाब से पॉकेट मनी मिलती थी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन की तरफ से। दे वर नॉट अलाउड टू स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से इन्हें खर्च कर सकें। देयर पेरेंट्स आस्क्ड देम टू सेव इट, क्योंकि वालदैन ने कहा होता कि वो इन पैसों को सेव कर लें, जमा करते जाएं, इनको बचत के तौर पे रखते जाएं। दे हैड टू पुट इट इनटू अ मनी बॉक्स, और उन्हें मजबूरन वो एक मनी बॉक्स में, एक गले में या गोलक में उन्होंने उसको रखना होता था। तो ये थे जी 6 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, इतने मुश्किल नहीं हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। कोई चीज़ अगर मुश्किल है, कोई वर्ड मुश्किल है, या किसी तरह का भी कोई आपको किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।